प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज का आपका प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और जब वो अस्पतालों में पड़ा रहता है और जब उस मरीज़ की ज़िंदगी बिल्कुल कांटे की नोक पर रहती है कि न जाने कब वो स्वर्गवासी हो जाए या न जाने वो बच जाए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जा सकता है और क्या होना चाहिए। देखिए, जो हमारा मनुष्य जीवन है, अगर आप इसे अलग अलग इसके विभाग करके देखें तो पहला विभाग है चिकित्सा। चिकित्सा हमने क्यों बनाया? चिकित्सा ऋषि मुनियों के द्वारा उत्पन्न एक ऐसा विभाग था जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता मनुष्य को थी, और चिकित्सा अब आधुनिक प्रारूपों में भी परिवर्तित हो गई है और आज तो चिकित्सा बड़ा प्रधान व्यवसाय भी बन चुका है। लेकिन आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे जीवन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व वो चिकित्सालय है, और हर मनुष्य लगातार कम या ज़्यादा बीमार होता रहता है। हालांकि मानसिक बीमारियां अलग हैं, बौद्धिक बीमारियां अलग हैं, वैचारिक संक्रमण अलग हैं, लेकिन देहानुगत बीमारी ये बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। और जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसके लिए मानो दुनिया ही बदल जाती है। आज जब आपने मुझे प्रश्न भेजा तो मैं देखता हूँ इस पूरी दुनिया में न जाने कितने अस्पताल हैं, और उन अस्पतालों में न जाने कितने मरीज दिन रात वहाँ कोई बेहोश है, कोई दर्द से कराह रहा है, कोई अपने इलाज के लिए अस्पतालों में चिकित्सकों के आगे पीछे घूम रहा है, डॉक्टर्स के चक्कर काट रहा है। बीमारियां हैं कि कम होती नहीं है, बस रोग है ऐसा कि हर व्यक्ति केवल जल्द से जल्द ठीक हो जाना चाहता है। और मेरा ये अनुभव है, मैंने ये देखा है कि जिस समय कोई व्यक्ति रोगी होता है वो अपनी ही बीमारी चिकित्सा शास्त्र, डॉक्टर्स, इन सब के बारे में अपने अपने एंगल से सोचता है। कोई कहता है कि न जाने हमारी दुनिया के वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, अभी तक इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाए, इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाए, इस बीमारी की दवा उनके पास नहीं है, इस बीमारी की दवा नहीं है, तो आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं? लेकिन याद रखिए, चिकित्सा शास्त्र और मनुष्य के ज्ञान विज्ञान की भी एक सीमा है। हालांकि वो सीमा कहाँ है और कितनी है ये बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं ऋषि मुनियों की बात करता हूँ तो वहाँ मृत संजीवनी जैसी विद्याओं के बारे में भी बताया गया है, पढ़ाया गया है, सिखाया गया है। मृत संजीवनी का अर्थ है कि कोई व्यक्ति अभी अभी मृत हो गया, मर गया, तब भी उसको जीवित किया जा सकता है। ये चिकित्सा शास्त्र में हमारे विवरण मिलता है। अब हम ये सब करने में उतने समर्थवान तो नहीं रहे जितने कि पहले थे, लेकिन फिर भी विज्ञान इन सभी कार्यों पर शोध तो कर ही रहा है। तो हमें भविष्य की प्रतीक्षा करनी होगी ये देखने के लिए कि विज्ञान और विज्ञान मिलकर, हम मनुष्य सभ्यता और प्रजाति मिलकर आखिर अपने इस चिकित्सा विज्ञान को कहाँ तक ले जाते हैं। लेकिन बावजूद इसके तमाम अस्पताल, लगता है कि कभी कभी अस्पताल दुनिया की सबसे बुरी जगह है। हर एक व्यक्ति का अपना एक दुख है, अपना एक दुखड़ा है, उसकी अपनी एक तकलीफ है। और हमारा ये जो शरीर है ना, ये बहुत अद्भुत है। जब तक तो आप युवा हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आयु घटती जाती है, आपने कभी उन वृद्धों के बारे में सोचा है जिनकी आयु हो गई है, जिनके लिए मल मूत्र विसर्जन करना हर रोज का जो नित्य कार्य है वो भी चुनौती हो जाता है। आप और हम तो अभी युवा हैं, तो बिना किसी चिंता के चले जाते हैं, मल मूत्र विसर्जन करके निकल जाते हैं अपने कामों पे। लेकिन कभी किसी वृद्ध को देखा है? उसके लिए तो मल त्याग करना, मूत्र विसर्जन करना, ये भी इतना गंभीर कार्य होने लगता है कि ऐसे कामों को करने के लिए भी उसे अपना पूरा अस्तित्व लगाना पड़ जाता है। तो मनुष्य जीर्ण हो जाता है। मनुष्य को इस प्रकार के न जाने कितने रोग लग जाते हैं, और रोग भी कई हैं। कुछ रोग ऐसे, मान लीजिए त्वचा के ऊपर हो जाएं तो आप देख तो सकते हैं कि क्या है। कुछ रोग ऐसे हैं सूक्ष्म परजीवी जो आपकी रक्त वाहिनियों में अंदर ही विचरते रहते हैं। तो हम चिकित्सा को इतने महीन तलों पे ले जाते हैं, और जब आप या मैं या हमारा कोई परिचित सगा संबंधी जब बीमार हो जाता है
और जब हम उसे अस्पताल पर लेकर जाते हैं तो क्या करना चाहिए, ये आपका प्रश्न है। तो देखिए, आस्तिक व्यक्ति सीधे सीधे भगवान की पूजा पाठ करने लग जाता है कि हे प्रभु, आप रक्षा करना मेरे इस मरीज़ की, मेरे इस व्यक्ति की, परिचित की, इसको स्वस्थ बना दो, इसके प्राण रक्षा करो, और सभी प्रार्थना करने लगते हैं। और जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, नास्तिक, वो बैठकर इंतज़ार करते हैं कि डॉक्टर्स अंदर से क्या सूचना देते हैं। लेकिन चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक, अगर आपका स्वजन, आपका परिचित, यदि वो किसी कारणवश उसका प्राणांत हो जाए, मान लीजिए वो पूरी तरह से वो स्वर्गवासी हो गया या पूरी तरह से बिल्कुल डीप कोमा में चला गया, तो आप टूट जाते हैं, आपका परिवार टूट जाता है, उस व्यक्ति का परिवार टूट जाता है। वो फिर आस्तिक हो नास्तिक को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास हृदय है, हम संबंधों को समझते हैं और हमें पीड़ा होने लगती है। और यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो असहनीय पीड़ा है, और वास्तव में मृत्यु हो जाने की पीड़ा बेहद गंभीर है। जिन लोगों के अपने सगे संबंधी मर गए हैं, किसी का भाई मर गया, किसी के माता पिता मर गए, किसी की छोटी संतानें मर गई, किसी माँ के अपने बच्चे मर गए, कभी उन लोगों की पीड़ा का एहसास हमारी इस शोरगुल वाली दुनिया में होता नहीं है, क्योंकि चारों तरफ शोर मचा रखा है लोगों ने। कोई टीवी देख रहा है, वहाँ पर समाचार वाले झगड़ रहे हैं, कोई धर्म गुरुओं की तरफ देख रहा है, वहाँ एक अलग धार्मिक गलाकाट प्रतियोगिता चल रही है। आप और हम हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई लिखाई कर रहा है, लेकिन न जाने कब किसकी मृत्यु हो जाए। तब हम अपने आप को बचाए रखने के लिए बहाना देते हैं कि मरना तो सबको है भाई, मर गए तो भूल जाओ, आगे जिंदगी को जीना जारी रखो। हम कह तो ज़रूर देते हैं, क्योंकि अभी आपका और मेरा कोई मरा नहीं। लेकिन जिन लोगों का कोई व्यक्ति दिवंगत हो जाता है ना, उनका समय बड़ा कष्टकारी होता है, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार चला गया उसके लौट के आने की कोई संभावना नहीं है, उससे फिर आप बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए तो मैं कहता हूँ, ज़िंदगी में जो भी मिले सबसे बात करना, सबसे मिलना। जब तक वो आपसे बात करना चाहे मिलिए, और जब ना करना चाहे तो छोड़ दीजिए। यही जीवन है। मेरे जीवन में भी ऐसा होता है। कई बार हुआ, बचपन में जो लोग मेरे साथ थे अब युवा होने पर मेरे साथ नहीं है। उनमें से कुछ लोग मुझसे बात नहीं करना चाहते, उन्हें नहीं पसंद आता। क्यों? वो लोग अपने सांसारिक जीवन में अलग गति में जा रहे हैं। मैं भी सांसारिक जीवन में हूँ, लेकिन मैं अलग गति से जा रहा हूँ, तो विचारधारा विपरीत हो गई। इसलिए वो नहीं चाहते कि मैं उनसे बात करूँ, तो मैं ज़बरदस्ती बात नहीं करता। लेकिन जो चाहता है कि मैं उनसे बात करूं, मैं अवश्य समय निकालने की कोशिश करता हूं, और प्रयास रहता है कि उनसे बात करूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि किसी दिन मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूंगा, तो वो लोग मुझे मिस करेंगे, याद करेंगे। और किसी दिन उनमें से कोई नहीं रहा तो मुझे भी गाहे बगाहे कभी न कभी उनकी याद आ जाया करेगी। और ये याद, ये स्मृतियाँ मनुष्य के लिए एक अमूल्य रत्न की भांति होती हैं। इसलिए जिसके पास जितनी ज़्यादा यादें हैं वो उतना ही अमीर होता है। जिसके पास जितने सगे संबंधी हैं वो उतना ही अमीर है। जो जितने ज़्यादा लोगों से जुड़ा है वो उतना ही अमीर और ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सबसे बड़ी संपत्ति है। क्योंकि संपत्ति केवल संबंध है, केवल स्मृतियाँ हैं, केवल हमारे जीवन में जिए हुए पल ही होते हैं। ऐसे में जब कोई बीमार हो जाए तो दो ही उपाय हैं, या तो आप प्रतीक्षा कीजिए या आप प्रार्थना कीजिए। अब आपकी जो प्रश्न है, मैं इसको अच्छी तरह से समझता हूं कि आपने ये प्रश्न किया क्यों है। मैं जानता हूं कि आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं इस प्रश्न के पीछे, और वो ये है कि अगर कोई सगा संबंधी बीमार हो जाए तो क्या आप भगवान की प्रार्थना करें, किसी गुरु या पंडित पुरोहित से पूछें या ना पूछें, केवल समय की प्रतीक्षा करें। तो मेरा ये मानना है, देखिए, कि समय की प्रतीक्षा तो आप चाहे आस्तिक हो या नास्तिक आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कोई उपाय है ही नहीं। चिकित्सक केवल अपनी चिकित्सा कार्यों को पूरा कर सकता है। मान लीजिए, सोचिए कि मेरे पेट में कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसको ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। चिकित्सक ने पेट काट दिया, सब कुछ मेरा नॉर्मल है, ह्यूमन स्टैंडर्ड पर जो चाहिए, नॉर्म्स, और उसके बाद उसको निकाल के बाहर निकाल दिया और सर्जरी करके मेरे पेट को वापस जो भी पद्धति है ठीक करके रख दिया। और
अब मैं थोड़ा सा स्वस्थ हो गया। लेकिन हो सकता है कि उसी स्थान पर वही बीमारी कुछ ही दिनों में फिर निकल आए और फिर ऑपरेशन हो, फिर वही निकल आए, फिर ऑपरेशन हो और मैं परम धाम चला जाऊँ। तो चिकित्सक चिकित्सा कर सकता है, लेकिन मेरे भीतर होने वाली जो चीज़ें हैं उनको संभाल पाना बड़ा जटिल होता है। लेकिन फिर भी हर जटिलता के सूक्ष्म से सूक्ष्म तल तक जाया जा सकता है। इसीलिए चिकित्सा शास्त्र कहता है कि चिकित्सक वही सर्वश्रेष्ठ है जो कदापि हार ना माने। चिकित्सा में हम चिकित्सा गुरु कहते थे, अभी तो हम डॉक्टर्स कहते हैं सबको। जो चिकित्सा में सर्वश्रेष्ठ हो जाए वो चिकित्सा का आचार्य अथवा गुरु हुआ करते थे, जो कुछ भी करने में समर्थवान हो जाए, शल्य शलाकी इत्यादि में निपुण हो, अगर तंत्र काय इत्यादि सब, आयुर्वेद के बहुत से विभाग हैं, सब चीज़ों को जो जानता हो। लेकिन सोचिए कि आज हमारी चिकित्सा पद्धति ने कितना विकास किया है। आज हम मशीनों के द्वारा ब्रेन के अंदर क्या हो रहा है देख पाते हैं, समझ पाते हैं। पेट के अंदर क्या हो रहा है, शरीर के किसी भी हिस्से में क्या हो रहा है, ये समझ पाते हैं। तो चिकित्सा एक वरदान है और चिकित्सा में अभी लिमिटेशंस भी हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को सर पे चोट लग जाए और अंदर ही ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाए, लेकिन समय रहते अगर आपने उसको अस्पताल नहीं पहुंचाया, उसके बाद कुछ समय के बाद डॉक्टर उसका इलाज करने से मना कर देंगे क्योंकि उनके हाथ की बात नहीं। तो ये एक ऐसी पद्धति है कि चाहे आप आस्तिक हो या नास्तिक, आपको ये पता लग ही जाएगा कि अब कोई उपाय नहीं है। और ऐसे में प्रतीक्षा तो सबको करनी ही पड़ती है क्योंकि चिकित्सक अपना कार्य कर चुका है। लेकिन ये बेहतर है मेरी दृष्टि में कि आप उसके लिए प्रार्थना करें। मैं ये नहीं कहता कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप पंडित पुरोहित को बुलाकर ही प्रार्थना करें, क्योंकि अच्छा सोचना आपके लिए बेहतर है। चाहे डॉक्टर्स भी हों, वो भी यदि अच्छा सोचे, प्रार्थना करे, वो बेहतर ही है। यदि वो व्यक्ति, वो रोगी जो अभी होश में है, वो भी अपने लिए प्रार्थना करे, बेहतर है। क्योंकि याद रखिए, हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क की जो संपूर्ण अस्तित्व है ना हमारा, ये विचारों से भी चलता है, ये विद्युत से भी चलता है, ये तरंगों से भी चलता है, ये शब्दों से भी चलता है। सोचिए आप बीमार हो जाएं, बिल्कुल गंभीर बीमार, और डॉक्टर कहने वाला हो कि आप अगले 20 मिनट में मरने वाले हैं, तो आप क्या करना चाहेंगे? यही ना कि जिन लोगों को आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं, प्रेम करते हैं, या आपके परिवार के स्वजन हैं, आप उन लोगों से मिलना चाहोगे, बात करना चाहोगे, और बात करते करते मरना चाहोगे। आपको बड़ा सुखद अनुभव होगा। ये जीवन है हमारा। इसलिए हम क्यों मिलना चाहते हैं अपने स्वजनों या परिवार वालों से? कि उनकी अच्छी तरंगें महसूस कर पाएंगे, उनका प्रेम अनुभव कर पाएंगे, उनके शब्दों को सुन पाएंगे, उनकी आंखों में आंखें डालकर देख पाएंगे। यही जीवन का बड़ा सौभाग्य माना जाता है। तो आप किसी भी तरह का योगी या रोगी दोनों हों, दोनों के भीतर जब आप जाएंगे तो पाएंगे कि बड़े से बड़ा योगी भी प्रेम चाहता है और गंभीर से गंभीर रोगी भी प्रेम ही चाहता है। और प्रेम को देने के कोई भी पद्धति या तरीके हो सकते हैं। तो जो भी आप प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कर्म कांड करते हैं, पंडित को बुलाते हैं, देखिए उन सब के पीछे प्रेम छिपा रहता है। कोई व्यक्ति मरने ही वाला है अस्पताल में और डॉक्टर्स ने कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। फिर प्रार्थना मंत्र के रूप में या आवरण को लेकर आए, या फिर कर्मकांड के रूप या आवरण को लेकर आए, इससे फर्क नहीं पड़ता। और लोग ये भूल जाते हैं, वो ये कहते हैं कि पूजा पाठ प्रार्थना ये सब अंधविश्वास है। मुझे अंधविश्वास या विश्वास से कुछ नहीं लेना देना। मुझे इस बात से लेना देना है कि क्या मुझे उससे राहत मिल रही है या नहीं। जब मेरा कोई व्यक्ति मरणासन है, मरने ही वाला है, तो मैं टूट रहा हूँ भीतर से, मुझे वो पीड़ा महसूस हो रही है, आपको भी हो रही होगी। तो ऐसी परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मैं प्रार्थना करता हूँ उस ईश्वर से, प्रकृति से, मंत्र से या किसी भी माध्यम से, तो मैं अपने आप को भी संभाल रहा हूँ। और जब मैं अपने आप को संभालता हूँ तो मेरा शरीर, मेरी तरंगें, मेरे विचार वो पॉजिटिव होने लगते हैं। और हो सकता है कि उस मरते हुए व्यक्ति के निकट रहने से मेरी वो पॉजिटिविटी, मेरा वो सकारात्मक तत्व उस तक भी पहुँचे। इसलिए मैंने सदैव उजले पक्ष को देखने के लिए कहा है। आप और हम जब भी अस्पताल जाते हैं तो मैंने भी देखा है कि अस्पताल में जाने पर हम क्या करते हैं मालूम है? मरीज़ है, हम भी सैड हो जाएंगे कि अच्छा तुम उदास हो, मैं भी उदास हो गया। सब अपनी शक्लें
बिल्कुल उदास बना लेते हैं, जबकि मुझे लगता है होना उल्टा चाहिए। वहाँ जितने लोग हैं उनको प्रसन्न रहना चाहिए, उनको खुश दिखना चाहिए, और केवल दिखने से नहीं होगा, नौटंकी करने से नहीं होगा, भीतर से आपको प्रसन्न रहना होगा, क्योंकि तब उस टूटते हुए व्यक्ति को आप आसरा दे पाओगे, सहारा दे पाओगे। लेकिन जब आप ही टूटे हुए होंगे, नकारात्मकता से भरे हुए होंगे, सोचिए आप ये मानकर चलें कि ये आदमी मर ही जाएगा, तो क्या आपकी आंखों से ये झलकेगा नहीं? इसलिए ऋषि मुनियों के सम्मुख भी ये प्रश्न आया कि आस्तिक मत से चिकित्सा करें या नास्तिक मत से चिकित्सा करें। तो उत्तर श्रेष्ठ ये मिला कि हम केवल आस्तिक मत से ही चिकित्सा करें। चिकित्सक को भी आस्तिक रहना चाहिए, भले ही परमात्मा को ना माने, प्रकृति को माने, क्योंकि ब्रह्म है, प्रकृति है और जीव है, ये तीन ही तत्व हैं। हम और आप जीव हैं। जब हम जीव 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 फंस जाएं, तो हमें या तो प्रकृति पर विश्वास करना पड़ता है, जिसको हम योग माया कहते हैं, महामाया कहते हैं, या फिर ब्रह्म पर, उस ईश्वर पर विश्वास करना पड़ता है। तो ये चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं साइकोलॉजिकली भी, और धीरे धीरे जब इन चीज़ों पर रिसर्च होने लगेगा, आपको पता चल जाएगा कि जब डॉक्टर पॉजिटिव रहेंगे, मरीज़ पॉजिटिव रहेगा, बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आ सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम मरते हुए को बचा ना पाएँ, लेकिन खुशी खुशी किसी के जीवन में मृत्यु का प्रवेश तो करवा ही सकते हैं ना। इसलिए जब आपने मुझसे ये प्रश्न किया, तो एक बार की मेरे संपूर्ण पृथ्वी पर जितने ये चिकित्सालय, हॉस्पिटल्स हैं ना, वहाँ बैठे हुए सारे लोग मेरे मस्तिष्क में घूम आए, मेरे नेत्रों के सम्मुख, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ हज़ारों रोगियों को, हज़ारों लोग अस्पताल में हैं, हज़ारों लोग अपंग हैं जो घरों में बैठे हुए हैं, हज़ारों लोग ऐसे हैं जो अक्षम हैं। लेकिन हमारी जो सुंदर बाहर की दुनिया है, मुखौटे वाली दुनिया, इसकी वजह से हमें इन चीज़ों के बारे में आभास तब तक नहीं होता जब तक हम इस चक्कर में न फंस जाएं। लेकिन कोई भी व्यक्ति रोगी हो जाए तो हीन भावना से ग्रसित ना हो। रोगी होना अपराध नहीं है। किसी ने मुझसे एक बार ये प्रश्न पूछा भी था कि शास्त्र कहता है कि पाप की वजह से रोगी हो गए हैं, तो अब मुझे शर्म आती है, जब भी मैं बीमार होता हूँ मैं किसी को बताना नहीं चाहता कि मैं रोगी हूँ। भारत में भी आपने देखा होगा, अक्सर साधु संत महात्मा ये लोग जब बीमार होते हैं तो बताने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि दुनिया वाले मजाक उड़ाएंगे, अरे तुम तो भगवान को मानते हो, तुम तो योग करते हो, तुम बीमार कैसे हो गए? अजीब हो यार, इतने सूक्ष्म सूक्ष्म परजीवी हैं, वो शरीर के भीतर जा सकते हैं, वो फिर योगी हो, योगी भी रोगी हो जाता है। अनंत रोग कितने हैं? शास्त्र ने कहा अनंत है रोग। भले ही पाप कर्म उसके पीछे हो, लेकिन वो इसी जन्म का पाप कर्म है, जरूरी नहीं है। उसके लिए पाप कई तरह के होते हैं। थोड़ा सा इसको मैं आपको समझाता हूँ। सोचिए, अगर मैं दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे शहर में रह रहा हूँ और वहाँ पर संयुक्त पाप होते हैं। क्या होता है संयुक्त पाप? जो सब लोग मिलके करते हैं। मान लीजिए पूरी दिल्ली को प्रदूषित कर दिया, किसी एक व्यक्ति का कसूर है उसमें? पूरी मुंबई को प्रदूषित कोई कर दे, किसी एक व्यक्ति का कसूर है उसमें? ओजोन परत में छिद्र हो गया, क्या एक व्यक्ति का कसूर है उसमें? कौन कसूरवार है? तो ये सामूहिक पाप कर्म है। तो इसका दोष भी सभी को लगता है। अधिकांश लोग उसमें से बीमार होने लग जाएंगे। जिसके पुण्य अच्छे हैं, जिसका स्वास्थ्य अच्छा है, वो टिका रहेगा। तो इसलिए रोगों को लेकर आपके मन में हीन भावना नहीं होनी चाहिए। रोग है तो छुपाओ मत, पाप है तो छुपाओ मत, दोष है तो छुपाओ मत। आपको मालूम है, मेरे पास अपने बहुत सारे भैरव भैरवी हैं जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स। आप कभी मेरे अपने भैरव भैरवियों से जाकर पूछिए जो खुद डॉक्टर्स हैं। मुझे ज़रा सा भी यहाँ स्किन पर खुजला जाए ना, तो तुरंत पूछता हूँ, हाँ भाई तुम बताओ, आयुर्वेद तो मैंने भी पढ़ा है। लेकिन नहीं, मैं फिर भी उनको कहता हूँ बताओ इसके लिए क्या करूँ। तो मैं इस अहंकार को नहीं पालता कि मैं पीठाधीश्वर हूँ, मैं ईश पुत्र हूँ, मैं कुरांतकनाथ हूँ, तो मुझे कुछ हो जाए तो किसी को बताऊंगा नहीं। हाँ, ऐसी मूर्खता आप भी मत करना। परमात्मा भी जब पृथ्वी पर आते हैं ना, उन पर भी संकट आता है। लक्ष्मण को बाण लग गया था तो लंका से चिकित्सक उठा के लाने पड़े या नहीं? तो हम जिस धर्म में जीते हैं, जिस पद्धति में रहते हैं, वहाँ ये याद रखिए, चिकित्सक को पॉजिटिव रहना है, आध्यात्मिक रहना है।
इसलिए चिकित्सक के क्या गुण होने चाहिए? उसमें आस्थावान रहना। आस्थावान मतलब केवल परमात्मा के प्रति नहीं, अपनी चिकित्सा शैली, अपने कर्म के प्रति आस्थावान रहना भी आस्थावान कहलाता है। रोगी का आस्थावान रहना, परिजनों का आस्थावान रहना, ये सब अनिवार्य रूप से बताया गया है। इसलिए आप जहां भी रहिए, आपका रोगी किसी भी स्थिति में हो, आस्थावान रहिए। मंत्र से उसको कितना प्रभाव पड़ेगा ये जानना रहने दीजिए, छोड़ दीजिए इसे। असर होगा ही होगा जब आप पॉजिटिव होंगे, मुझे मालूम है ना। इसलिए कोई भी मंत्र मिले आप उसे जपिए। याद रखना, मंत्र के संबंध में भी मुझसे किसी ने प्रश्न किया, और ऐसे ऐसे मूर्ख हैं प्रश्न करने वाले भी। किसी ने कहा कि मैं दलित हूँ और ये कहा जाता है कि ओम नमः शिवाय या इस तरह का मंत्र हम दलितों के लिए नहीं है। पहली बात तो भाई आपने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया, क्योंकि मैं जिस संप्रदाय से जुड़ा हूँ, सिद्ध संप्रदाय, इसकी दो ही ब्रांचेज हैं, दो ही शाखाएं। एक हम योगिनी सिद्ध, जिनको उत्तर कौल और पूर्व कौल कहा जाता है, और उसके पश्चात नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय से भी मैं दीक्षित हूँ, और सिद्ध योगिनी संप्रदाय का मैं पीठाधीश्वर हूँ। हमारे यहाँ कोई जातिवाद होता नहीं, पहली बात। सिर्फ भैरव और भैरवी होते हैं और कोई भेद नहीं। और दूसरी बात कि शैव हूं मैं, शिव का भक्त। वहां भूत प्रेत पिशाच डामर, अब मैं कितने नाम लूंगा, बड़ी लंबी चौड़ी सूची है। सभी जाति प्रजाति उनका नाम ले सकते हैं। तो किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है आपको, किसी ब्राह्मण के, किसी पीठाधीश्वर की, किसी धर्मगुरु के। शिव किसके? सभी के। इसलिए कोई भी मंत्र मिले, महामृत्युंजय मंत्र अथवा ओम नमः शिवाय या ओम ह्रौम जूम सह, कोई भी मंत्र आप उसे खुलकर जपिए, अपने हृदय को उन्मुक्त रखिए। कोई दलित, कोई स्वर्ण नहीं होता। जो अपने आप को कभी टूटने ना दे वो स्वर्ण, जो सदैव नीचे झुककर रहना चाहे वो दलित। मुझको देखिए, मैं एक ही समय में क्षत्रिय हो जाता हूं। जब मुझे लगता है कि कहीं मेरी जरूरत है, किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो मैं भूल जाता हूं अपनी ये बाबागिरी वाली नौटंकी, सीधा चला जाता हूं बाजू कस के। भले ही 4 थप्पड़ इधर पड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन तुम लड़ क्यों रहे हो भाई, किसी गरीब को क्यों मार रहे हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तत्व क्या है? क्षत्रिय होना। राष्ट्र पर कोई संकट आ जाए मैं चुप नहीं रह सकता, भले ही जो मर्जी कीमत चुकानी पड़े। क्यों? क्षत्रिय तत्व है, ब्राह्मणत्व। जब भी मुझे लगता है कि इस कार्य को बिना लड़ाई झगड़े, सज्जनता से, निपुणता से और ज्ञान से निपटाया जा सकता है, तो सींग क्यों भिड़ाऊंगा? तो इसे ब्राह्मणत्व कहा जाता है। और जब मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति को कुछ देना, ले दे के काम निकल सकता है, तो वहां पर मैं उसको पैसे दे देता हूं कि भाई मेरा एक काम है। जैसे घर में मैं किसान हूं, खेतों में मैं आपको बहुत कम ले गया हूं, इस साल कोशिश करूंगा ले जाने की। तो सारे काम तो मैं नहीं कर पाता, क्योंकि पीठाधीश्वर भी हूं, आप लोगों के साथ भी समय गुजारता हूं, तो कुछ काम मैं खुद खेतों में कर लेता हूं, लेकिन बाकी काम मजदूरों को पैसे दे करके करवा रहा हूं। तो ये भी व्यापार कहलाता है। मैं परिश्रम का मूल्य दे रहा हूं, वो परिश्रम कर रहे हैं दैहिक रूप से, तो क्या हो गया? व्यापारी हो गया। और शूद्र, जब मुझे लगता है कि यहाँ कोई कार्य करना है, किसी दूसरे के लिए सेवा करनी है, शूद्र हो जाता हूं। तो जो अभी मैं अपने शब्द आपको दे रहा हूं ना, ये भी सेवा है। तो इसको शूद्रात्मकता भी मैं कह सकता हूं, क्योंकि शूद्र सेवा का भाव लिए हुए रहता है। तो बाकी जो हमने सो कॉल्ड व्यवस्थाएं बनाई है, हमने बनाई है, इसलिए इन सबको अपने दिमाग से तो निकाल दो, दोबारा मत पूछेगा। व्यर्थ में मेरा समय वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट। इसलिए आप पॉजिटिव रहिए। अस्पताल में कोई भी वातावरण हो, उसको पॉजिटिव बना दीजिए। मैंने ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा, बहुत सारे लोगों को देखने जब मैं अस्पताल या हॉस्पिटल जाता हूँ, स्टाफ नर्स दिखी, खूबसूरत, चेहरे पे स्माइल, हाथ जोड़कर ऐसे प्रणाम सबको, एक एक मरीज को पूछ रही हैं, सब प्रसन्न वातावरण। डॉक्टर्स बस केवल आकर के हाथ से छू रहे हैं मरीज को, कहाँ दर्द है माता जी, आप कैसी हैं? अरे माई छोटी सी दर्द है, ठीक हो जाओगी। और बेचारी बूढ़ी माँ ऐसी खुश, और हमें बता रही है आज डॉक्टर आया तो बहुत अच्छा डॉक्टर, मुझे छू कर उसने ऐसे चेक करके देखा, अरे वाह। तो धन्य है ऐसे डॉक्टर्स, वंदना करता हूँ मैं ऐसे डॉक्टर्स और ऐसे नर्स की। ऐसे चिकित्सक वंदना करने योग्य हैं। मेरे लिए यही डॉक्टर्स भगवान हैं, मेरे लिए ऐसे ही लोग भगवान हैं। और यदि मैं भक्त हूँ तो ऐसे ही भगवानों का भक्त हूँ।
इनके भीतर वो सकारात्मकता है। तो ऐसे ही आपको भी अपने भीतर सकारात्मकता रखना है। अगर आपका मरीज है ना तो थिंक पॉजिटिव, आपका मरीज है ना तो सुंदर बोलिए, शुभ बोलिए, शुभ विचार रखिए, इसलिए पॉजिटिव रहिए। मेरा उत्तर आपको मिल गया होगा। बहुत घुमा फिरा के दिया मैंने आपके प्रश्न का उत्तर, इसीलिए ताकि आप प्रश्नानुसार ये समझ जाएं कि योग्यता हमारे भीतर एक है, वो है प्रकाश की ओर जाना अंधकार से, और यही गुण अपने भीतर रखिएगा। मैं फिर लौट कर आऊँगा। अपना ख्याल रखें और समस्त संसार में जितने भी रोगी हैं वो निरोग हो जाएं। बस यही कामना, यही मेरी भी इच्छा है। मेरा प्रेम स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय।